तो एपिसोड के स्टार्टिंग में एचन की वजह से गुआओ सैड होकर अपने घर आई थी। गुआओ को ऐसे उदास देखकर मोमो से पूछने जाता है कि आखिर बात क्या है, लेकिन गुआओ झूठ बोल देती है कि उससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन मोमो को पता था अगर उसकी मम्मी गुस्सा है तो इसकी वजह जरूर फेंगेचन ही होगा, जिसके लिए मोमो एचन को एक बुरा इंसान बोल देता है। लेकिन गुआओ बोलती है वो इतना भी बुरा नहीं है, बस हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते। मोमो सोचता है इस स्टूपिड यानी कि फेंगेचन से मुझे मिलना ही होगा, वो ऐसा बार बार मेरी मम्मी को दुखी करेगा, ये मैं नहीं देख सकता। उसके बाद हमें एचन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एचन अपने फोन को देखकर सोच रहा था गुआओ ने मुझे अभी तक कांटेक्ट नहीं की। एचन सोचता है पहले डीएनए टेस्ट आ जाए, उसके बाद वो गुआओ के साथ बात करने के लिए जाएगा। तभी वहाँ पर एचन के सेक्रेटरी आकर बोलता है हमें उस हैकर का लोकेशन पता चल चुका है और ये वही हैकर था जो एचन के कंपनी के सारे सिस्टम को हैक कर दिया था। एचन बोलता है एक हैकर को ढूंढने में तुम लोग को इतना दिन लग गया, जल्दी जाकर उसको मेरे पास लेकर आओ। सेक्रेटरी सोचता है ये जरूर बहुत ही बड़ा हैकर है, जिसके लिए आईटी डिपार्टमेंट में सबको इतना दिन लग गया हैकर को ढूंढने के लिए, और तब से वो आज तक अच्छे से सोए भी नहीं थे। उसके बाद हमें किंडरगार्टन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एचन के सेक्रेटरी और गार्ड्स उस हैकर को यानी कि मोमो को लेने के लिए आए थे। सेक्रेटरी मोमो को देखकर चौंक जाता है और सोचता है कि ये तो मिस गुआओ की बेटा है, इतना छोटा सा बच्चा ये सब कैसे कर सकता है। मोमो बोलता है क्या तुम लोग फेंक ऑपरेशन से आए हो मुझे लेने के लिए? मैं ही तुम्हारे कंपनी के सिस्टम को हैक कर दिया था, तो मुझे तुम्हारे साथ ले चलो। गार्ड सेक्रेटरी को बोलता है इस बच्चे को देखो, ये तो प्रेसिडेंट फेंग के जैसा दिखता है। जब गार्ड्स मोमो के बारे में बात कर रहे थे, मोमो उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना? सेक्रेटरी और गार्ड सोचते हैं कि हमें हैकर को लेकर जाना था, लेकिन यहाँ तो हैकर हमें लेकर जा रहा है। उसके बाद सेक्रेटरी मोमो को लेकर ऑफिस आ जाता है। ऑफिस में सारे लोग मोमो को देखकर सोचते हैं कि ये फेंगेचन की ही बेटा होगा, क्योंकि मोमो फेंगेचन के जैसा ही दिख रहा था। सेक्रेटरी सोच रहा था कि प्रेसिडेंट फेंग कैसे रिएक्ट करेंगे इस बच्चे को देखकर। केवल सेक्रेटरी एचन के पास उस बच्चे को लेकर आ जाता है। एचन बोलता है मैं भी जरा देखूं वो हैकर कौन है जिसका इतना हिम्मत जो कि मेरे कंपनी का कंप्यूटर हैक कर दिया। मोमो बोलता है वो हैकर मैं हूँ। एचन मोमो को देखकर सोचता है ये हैकर तो एक बच्चा है और मैं बचपन में जैसा दिख रहा था ये एकदम वैसा दिख रहा है। मोमो सेक्रेटरी को बोलता है बाहर जाओ, मुझे प्रेसिडेंट फेंग के साथ कुछ बात करना है। सेक्रेटरी सोचता है ये तो एकदम प्रेसिडेंट फेंग की जैसा बात करता है। उसके बाद एचन मोमो को पूछता है कि उसका नाम क्या है। मोमो बोलता है मेरा नाम घू जियामो है और बैठ जाता है। वो एचन को भी बोलता है कि आप बैठ सकते हो। एचन सोचता है क्या ये बच्चा समझ रहा है कि ये यहाँ का बॉस है? क्या इतना हिम्मत, ये मेरे को बैठने को परमिशन दे रहा है। एचन घू जियामो नाम सुनकर उसे पूछता है कि क्या तुम रुक्सी की क्लासमेट हो? मोमो बोलता है हाँ तुमने सही कहा। एचन मोमो को फिर से पूछता है कि क्या गुआओ तुम्हारी मम्मी है? मोमो बोलता है इतना सब हो गया लेकिन तुम्हें ये पता नहीं है कि मेरी मम्मी गुआओ है? इतनी छोटी सी दिमाग में तुम बिजनेस कैसे करते हो? अगर एचन को गुस्सा आ जाता है और वो मोमो को पूछता है कि तो बताओ तुम्हारी पापा कौन है? मोमो बोलता है मेरी पापा एक बेवकूफ है एकदम तुम्हारे जैसा। ये सुनकर एचन कुछ बोल नहीं पाता। मोमो बोलता है कि आप हमेशा मेरी मम्मी को बुली करते रहते हैं। एचन फिर से मोमो को पूछता है क्या मैं तुम्हारी पापा हूँ? मोमो बोलता है कि क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि तुम मेरी पापा हो? अगर तुम मेरी पापा नहीं होते तो मैं कभी भी अपना टाइम इन कामों में वेस्ट नहीं करता, और तुम्हें ये याद भी नहीं कि तुम किस लड़की के साथ सोए थे। ये सुनकर एचन सोचता है कि क्या ये सच में मेरी बेटा है? 5 साल पहले मैं जिस लड़की के साथ सोया था वो गुआओ है। मोमो से ये सब जानने के बाद एचन निकल जाता है गुआओ को ढूंढने के लिए। मोमो उसे रोक देता है और बोलता है कि आप हमेशा मेरी मम्मी को अपसेट करते आए हैं और मुझे बहुत पहले से पता था कि आप मेरे पापा हो। मेरे वजह से मम्मी आपके प्यार में गिरे थे। आज मैं यहाँ आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि आज के बाद मेरी मम्मी और मुझे परेशान मत करना। आपको हम दोनों के ऊपर से गिव अप करना होगा। मैं कभी भी गिव अप नहीं करने वाला। एचन खुशी से मोमो को हक कर देता है और बोलता है कि मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा एक बेटा होगा। एचन मोमो को बोलता है कि मुझे एक किस दो। वो बोलता है मुझसे दूर रहो। एचन बोलता है लेकिन मैं तुम्हारा पापा हूँ, मुझे पता है कि मैं एक अच्छा पापा नहीं बन सकता, लेकिन अभी मैं बनने के लिए ट्राई करूंगा। मोमो बोलता है ये बात को छोड़ो, मुझे खुश है कि आपको मेरे बारे में पता चल गया, और मुझे नहीं लगता आपके जैसा स्टूपिड एक अच्छा पापा बन सकता है। मुझे अब किंडरगार्टन जाना होगा। एचन बोलता है बेटा मेरे साथ कुछ और देर रुक जाओ। मोमो बोलता है मैं यहाँ पर क्यों रुकूं, मुझे स्कूल जाना होगा, मेरे पास तुम्हारे साथ टाइम पास करने के लिए वक्त नहीं है। आखिर मैं तुम्हारी तरह बेला जो नहीं हूँ। ये सुनकर एचन सोचता है इसको ऐसे बात करना किसने सिखाया होगा। एचन मोमो को बोलता है मैं तुम्हें किंडरगार्टन में छोड़ देता हूँ। वो इसके लिए मान जाता है और एचन को बोलता है बाहर किसी को
को भी मत बोलना कि हम दोनों बाप बेटे हैं। एचन बोलता है तो ठीक है, मैं किसी को भी कुछ नहीं बोलूंगा, और मन में सोचता है कि इसमें बोलना क्या है, सबको पता चल जाएगा कि हम दोनों बाप बेटे हैं क्योंकि हम दोनों एकदम एक जैसे दिखते हैं। इसके सारे लोग मोमो को देखकर बोलते हैं कि ये बच्चा कौन है, शायद ये प्रेसिडेंट फेंग की बेटा होगा। सेक्रेटरी एचन को बोलता है कि हमारी सिस्टम हैक हो गया है, हम उसके बारे में क्या करेंगे। एचन बोलता है वो मेरे बेटे ने किया है, उसके बारे में भूल जाओ। तभी मोमो बोलता है तुम किसको अपने बेटे बोल रहे हो। एचन इसके लिए माफी मांगता है कि वो मोमो को अपने बेटे बोल दिया। ऑफिस के सारे लोग चिल्लाते हैं कि मोमो एकदम प्रेसिडेंट फेंग की जैसा दिखता है, और मोमो को सब अपने प्रिंस बोलते हैं। मोमो सोचता है मैं इस स्टूपिड आदमी यानी कि फेंगी चेन के जैसा कैसे दिख सकता हूँ, मैं तो बहुत ही हैंडसम हूँ। तभी आईटी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर आकर मोमो को बोलते हैं कि दोबारा हमारी कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम को हैक मत करना, इसके लिए हम बहुत दिन तक अच्छे से सोए नहीं। मोमो इसके लिए माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि आप सभी को इतना प्रॉब्लम होगा, मैं बस प्रेसिडेंट फेंग को एक मजा चखाना चाहता था। सब बोलते हैं प्रेसिडेंट फेंग के बेटा तो कितना क्यूट है। उसके बाद एचन मोमो को बोलता है चलो पापा तुम्हें किंडरगार्टन में छोड़ देंगे। मोमो बोलता है ऐसे घटिया बात मत क्या करो। एचन मोमो को बोलता है अब चलो छोटे अकड़ू, और उसको उठाकर अपने कंधे में बिठा देता है। ये देखकर सेक्रेटरी बोलता है मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि प्रेसिडेंट फेंग के ऐसे भी रूप देखने को मिलेगा। उसके बाद एचन मोमो को किंडरगार्टन छोड़ देता है। जाते वक्त मोमो बोलता है कि अब हम कभी भी नहीं मिलेंगे। एचन मोमो को बोलता है मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत लेट में पता चला। मोमो बोलता है आपको मैं कभी भी माफ नहीं कर सकता, आप मेरी मम्मी को रुलाया है। एचन बोलता है मुझे पता है ये मेरी गलती है, थैंक्स मेरी बेटे बनने के लिए। ये सुनकर मोमो सोचता है मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि ये बेवकूफ आदमी ऐसे बात कर सकता है।